बताइए, हरे रंग का झंडा, चांद तारे वाला झंडा, इससे दिक्कत नहीं है, लेकिन एक संत आ गया राजनीति में और उसने आपकी सियासत को हिला कर रख दिया, तो उससे आपको दिक्कत है कि गेरुआ हटाओ भाई, हटाओ गेरुआ। राकेश पांडे जी, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि इंदिरा जी के साथ रजनीश थे, इनको पता होना चाहिए राजनीति में नहीं थे। गुरु तो सबके होते हैं, गुरु भगवान का दर्जा दिया कि भगवान का रास्ता गुरु दिखाते हैं। और दूसरा इन्होंने कहा कि जिस तरह से कह रहे हैं कि भाई योगी जी की आप बात करें, मैं एक मिनट सुन लीजिए। जब राम मंदिर की स्थापना प्राण प्रतिष्ठा डाल रही थी, एक प्रधानमंत्री डाल रहा था, वो कौन सा गुरु था? संत महात्मा था। संत महात्मा लाइन में बैठा दिए, ये हिंदू धर्म का अपमान नहीं था क्या? इसका जवाब है इनके पास, नहीं देंगे, इनकी हिम्मत भी नहीं है। एक आदमी जाता है भगवान में प्राण डाल देता है, साधन से आदमी, झूठ मत फैलाइए, जो राजनीतिक है, झूठ मत फैलाइए, संपूर्ण संत महात्मा था, वो कौन सा महात्मा था? हमने देखा टेलीविजन पे, हमने सारे लाइन में बैठा दिए, सारे लाइन में अपमान कर दिया उनका राम से दूर कर दिए, बोलने वाले राम मंदिर पे ज्ञान दे रहे हैं। आया है, प्राण डाल रहा भगवान राम में और बाय बाय करके चला गया। ये हिंदुओं का अपमान नहीं था, ये साधुओं का अपमान नहीं था। इस पर चुप रहेंगे, आपकी हिम्मत भी नहीं बोलेंगे, आप बोल ही नहीं सकते। ठीक है जगदीश जी, जगदीश जी, सर ये मैं आगे बढ़ता हूं सर, किसकी कितनी हिम्मत है, नहीं हिम्मत है। आप चुनावी मुद्दों की बातचीत कर रहे थे, आप प्रधानमंत्री मोदी को वहां पर किस परिप्रेक्ष्य में बुलाया गया था, ये आपको भी अच्छे तरीके से पता है। सर मैं 6 महीने पुरानी डिबेट नहीं करना चाहता हूं, इसलिए मैं उधर नहीं जाऊंगा। अब अवधेश जी मैं आपके पास आता हूं। जगदीश जी कह रहे थे चुनाव नहीं गया था, प्राण प्रतिष्ठा। अरे भैया जाइए ना, ट्रस्ट का निमंत्रण पत्र जाकर पढ़ लीजिए। मैं नहीं चाहता हूं जनवरी की डिबेट करूं। जगदीश जी मैंने कह दिया, मैं जनवरी की डिबेट नहीं करना चाहता हूं। देश नहीं, चलिए मैं, आप बोलते रहिए सर। मैं अयोध्या पर डिबेट करने जा ही नहीं रहा हूं, मैं राम मंदिर पर डिबेट करने जा ही नहीं रहा हूं। मैं वहां पर प्रधानमंत्री मोदी को क्यों ट्रस्ट ने बुलाया, क्यों नहीं बुलाया, किसको बुलाया, क्या बुलाया, मैं उधर जाना ही नहीं चाहता हूं। बहुत सारे सवाल है ना, तब आप जवाब दे पाए थे ना, आज जवाब दे पाएंगे। अब रुक जाइए, चलिए ठीक है, रुक जाइए भाई, रुकिए। अब अवधेश जी, बीजेपी का वोट जिहाद का आरोप, ये कह रहे हैं ये मुद्दा है क्या? तो गेरुआ हटा दो, ये मुद्दा है क्या? नहीं, देखिए ऐसा है कि वोट जिहाद भी मुद्दा है और गेरुआ हटा दो भी मुद्दा है। अब ये जो बता रहे हैं, बड़े कांग्रेस के लिए तो यही मुद्दा है। अगर अध्यक्ष कह रहे हैं कि देश में सन्यासी को राजनीति में नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब तो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है कि राजनीति का यह मुद्दा है। अब देश और मतदाता तय करे कि राजनीति में साधु सन्यासी को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने जब बहराइच की सांसद सावित्रीबाई फुले ने त्याग पत्र दे दिया भाजपा से, तो टिकट दिया था कि नहीं दिया था? बहराइच से लोकसभा चुनाव तो लड़ रही थी, प्रमोद कृष्णम जी को टिकट दिया था कि नहीं दिया था? और मुल्ला मौलवी इमाम इनकी पार्टियों में ऊपर से नीचे तक हो तो उनमें समस्या नहीं होती। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद तो मौलाना थे ना भाई, वो अभी कोई ध्यान नहीं देता है। आपने उनको शिक्षा मंत्री बनाया, वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद की दौड़ में थे, सब कुछ थे, तो वो तो बनाया था आपने। तो कांग्रेस के अध्यक्ष ने आज जो कुछ भी बयान दिया है, वो पहले भी बयान दे चुके हैं कि नरेंद्र मोदी सत्ता में आ गए तो सनातन मजबूत हो जाएगा, इसलिए सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ। हालांकि उनके साथ अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, उनको जरा ठीक से ज्ञान देते हुए कहते हैं उनके सिर में बाल ही नहीं है। अब सन्यासी बाल जो है मुंडन करा के रखता है। इतनी जानकारी अगर कांग्रेस के अध्यक्ष को नहीं है देश की संस्कृति के बारे में, ये जानकारी नहीं है कि सनातन में, हिंदू धर्म में सफेद वस्त्र भी सन्यासियों का है, वो अलग परंपरा है। जो रामानुज संप्रदाय के लोग हैं, जो वैष्णव हैं, जो बैरागी होते हैं, वो तो पहनते ही है, सफेद पहनते ही है। तो लेकिन ये मुद्दा है कि क्या साधु सन्यासी को राजनीति में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना भगवा वस्त्र होना चाहिए राजनीति में कि नहीं होना चाहिए? तो कांग्रेस को भगवा वस्त्र से समस्या क्यों है? अब दूसरी बात पर आते हैं, क्या यह बताने की जरूरत है कि इस देश के कट्टरपंथी मुस्लिम समुदाय ने, फंडामेंटलिस्ट मुसलमानों ने, मैं सभी मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं बल्कि अब तो ज्यादातर हो गए, उन्होंने वोट को जिहाद में परिणत कर दिया है। जिहाद किसको बोलते हैं? जिहाद उसको बोलते हैं कि आप मजहब के नाम पर किसी को दुश्मन मानकर उसको खत्म करने के लिए काम करते हैं, ये होता है जिहाद। तो अगर वहां मुल्ला इमाम सब बैठ करके, आपने वीडियो चलाया ही होगा कि जो सुनील प्रभु शिवसेना के साथ विधायक हैं, उनके साथ तो बैठक हो रही थी, सभी मुल्ला इमाम सब बैठे
थे उसमें वो आ गए थे, हालांकि उनको बुलाया था नहीं बुलाया था, कहा गया था कि हमने पिछले लोकसभा चुनाव में फतवे जारी किए थे, सारे मस्जिदों के इमाम ने फतवे जारी किए और तब महाविकास अघाड़ी जीती है। तो अगर ये बातें हो रही है जगह जगह से, लोग खड़े होके बोल रहे हैं, तो ये जिहाद ही तो है। ठीक, आज जो जयपुर की मीटिंग हुई है, जिस ढंग से हंगामा हुआ है कि बीजेपी के लिए लड़ो, तो ये जिहाद, नहीं अंतिम बात करो, सुनिए, जिहाद अगर एक ओर है तो दूसरी ओर कोई कहता है कि अगर वोट का जिहाद हो रहा है तो वोट के धर्म युद्ध से हराओ, तो जिहाद का उत्तर क्या हो सकता है, आप बताइए ना मुझे। ठीक है, कोई भी बता, ठीक है, नहीं आपने अच्छा कहा, तो और मैं इस पर नहीं जाऊंगा, युद्ध हो सकता है ना, और मैं इस पर नहीं जाऊंगा। मैं आता हूं आपके पास फराज किदवई जी, मैं इस पर नहीं जाऊंगा कि इमामों को होना चाहिए कि नहीं, धर्मगुरुओं को होना चाहिए कि नहीं। फिर तो जगदीश जी आपको बताना चाहिए था कि रामपुर से जो सांसद बने हैं मोहिबुल्लाह नदवी, जो जामा मस्जिद के इमाम हैं, तो एक संत नहीं आ सकता तो एक इमाम आ सकता है क्या? फिर तो जाकर सपा से पूछना चाहिए था कि क्यों टिकट दे दिया भाई। तो मत किया करिए सर ऐसी डिबेट और ऐसे पॉइंटर्स लेकर आया करिए जिस पर आप लोग खुद फंस जाए। खैर, मैं पहले विक्रम आपके पास आता हूं, और सवाल ये बहुत सीधा सा है कि आपकी तो बड़ी हिंदुत्ववादी पार्टी है, बाला साहब ठाकरे की एक अलग इमेज रही है, तो इस तरीके से चुनाव जीते फतवों के जरिए, जो अवधेश जी कह रहे हैं। नहीं राकेश जी, फतवा क्या दिया? फतवा तो ये दिया गया कि भाई बटेंगे तो कटेंगे। भाई कौन बटेंगे, मुझे इसका जवाब बता दो आप। ये भाजपा वाले बैठे हैं, ये बताते हैं कि भाई कौन बटेंगे। ये किसके लिए बोल रही है बात, किसके लिए बोली गई है, कौन बटेंगे बताइए। इस तरीके का माहौल करके अगर ये चुनाव जीतना चाह रहे हैं तो ये तो देश में एक दंगे फैलाने वाला काम तो अपना आप हो रहा है। भाई किसके लिए कही गई आज तक ये बात, ये जरा खुलासा तो करे इस चीज का कि बटेंगे तो कटेंगे। भाई कौन काटेगा और बट कौन रहे, जरा एक बार बता दीजिए। चलिए गुरु प्रकाश बता दीजिए एक बार, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। एक बार बता, सुन लीजिए आपने बोला तो गुरु प्रकाश बोलिए। हाँ नहीं देखिए राकेश जी, ऐसा है कि बटेंगे तो कटेंगे पे इनको लेक्चर तो दिया जा सकता है, लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूं कि 2015 का सामना जो आपके पार्टी का मुखपत्र है, एक बार जरा उसको देख लीजिएगा। अच्छा, मैं क्षमा चाहता हूं, आपके पार्टी का मुखपत्र है कि एकनाथ शिंदे जी के पार्टी का मुखपत्र है मुझे नहीं मालूम, अभी उस पर डिस्प्यूट चल रहा है, लेकिन 2015 का सामना देख लीजिएगा। 2015 के सामना मुखपत्र पे लिखा गया है कि मुसलमानों को वोटिंग का अधिकार नहीं देना चाहिए क्योंकि वोट बैंक की राजनीति होती है। ये किसने कहा था? क्या आप इससे सहमत हैं? अरे भाई मैं क्या पूछ रहा हूं, हद हो गई है। जो बाला साहब कहते थे कि मैं आपके बीच में नहीं कह रहा, आपके बीच में। अब आपने पूछा है तो आप सुन लीजिए भाई, आपने पूछा है तो आप सुनने का धैर्य रखिए सर। जब 2015 में सामना में ये कहा जाता है कि मुसलमानों को वोटिंग का अधिकार समाप्त कर देना चाहिए, आप उससे सहमत है कि नहीं सहमत है, हम आपसे पूछना चाहते हैं। जो बाला साहब ठाकरे कहते थे कि कांग्रेस पार्टी इज अ पार्टी ऑफ यूनक्स, कांग्रेस पार्टी इज अ पार्टी ऑफ स्काउंड्रल्स, उस कांग्रेस पार्टी के सामने मैं कभी नहीं जाऊंगा। और आज वही उद्धव ठाकरे जी राहुल गांधी जी के सामने जाकर के 90 डिग्री का प्रणाम कर रहे हैं, राहुल गांधी जी के सामने झुक गए हैं उद्धव ठाकरे जी। बड़ा दुख होता होगा बाला साहब ठाकरे को, बड़ा दुख होता है शिव सैनिकों को, बड़ा दुख होता है महाराष्ट्र में जब वो ऐसी तस्वीर देखते हैं, जब बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र उद्धव ठाकरे राहुल गांधी के सामने 90 डिग्री झुक करके साष्टांग प्रणाम करते हैं। विक्रम बोलिए, फिर मैं फराज किदवई के पास जाता हूं। विक्रम बोलिए। राकेश जी, आज आप कांग्रेस की गोद में जाकर के बैठ गए हैं। राकेश जी,